नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में। वैसे तो भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं और छोटे यदि हम मिला लिए जाएँ तो लगभग 200 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, पर हम बात करेंगे 13 बड़े बंदरगाह के बारे में। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको 13 बड़े बंदरगाह दिख रहे हैं। कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू है, मर्मुगोवा है, न्यू मंगलोर है, कोच्चि है, ओबी चिदम्बार है, चेन्नई है, एन्नोर है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, कोलकाता है और पोर्ट ब्लेयर। चलिए मैं आपको बताता हूँ किसकी क्या खासियत है, और हो सकता है कि आपको याद भी हो। मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मुंबई बंदरगाह की स्थापना हुई थी 1880 में। ये महाराष्ट्र राज्य में है और समुद्र में इसकी स्थिति है अरब सागर। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कुल ट्रैफिक का लगभग 1/5 भाग इसी के पास है। तो मुंबई समुद्री किनारा, अरब सागर, तो सारा व्यापार हमारा यहाँ से होता है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। दूसरा हम देखें कोलकाता पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी पे ये स्थित है, हुगली नदी पर है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है कोलकाता बंदरगाह। तो हम दक्षिण एशिया की बात करें तो हम इस तरफ देखते हैं तो भारत के बाकी इस तरफ तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को चीज़ें नहीं मिलेंगी। और एशिया की बात करें, सिंगापुर हो गया, मलेशिया होगा, तो ये छोटे छोटे देश है, भारत के कंपैरिजन में छोटे देश हैं। तो यदि हम दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा टर्मिनल हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? कोलकाता। अगला है कोच्चि, जिसकी स्थापना 1964 में हुई, केरल में स्थित है। सागर में इसकी स्थिति है अरब सागर। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अब हमें याद रखना पड़ेगा कोच्चि, तो कोच्चि कहा जाता है जिसे पहले पुताई की जाती थी ना पुराने घरों में, उसे कहा जाता है कोच्चि। तो कोच्चि जो वो कोच्चि होती थी वो पेड़ पौधों से बनती थी, तो वो कैसी थी? प्राकृतिक। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो गया? कोच्चि या कोचीन। इसके बाद है कांडला। 1950 में कांडला की स्थापना हुई है, गुजरात राज्य में स्थित है और कच्छ की खाड़ी और अरब सागर का ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो भैया ज्वार भाटा आते हैं तो वो क्या है? कांड है। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं। तो गुजरात के पास और रात, एक बहुत अच्छी बात, जो ज्वार भाटा आता है वो रात को ही आता है। तो गुजरात, तो कांडला कहाँ पर है? गुजरात। और ज्वार भाटा आते हैं तो ज्वारी बंदरगाह है। इसके बाद हम देखेंगे चेन्नई। तो सबसे पुराना बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई, और ये तमिलनाडु में स्थित है, बंगाल की खाड़ी इसकी तरफ पड़ता है। तो चेन्नई, तो जो सबसे पुराने लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको बिल्कुल चैन नहीं होती है ना। तो सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। अगला है मर्मुगोवा। तो मर्मुगोवा में गोवा लिखा है, तो मर्मुगोवा दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया मुंबई और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह हो गया मर्मुगोवा। ये गोवा में स्थित है और गोवा की तरफ पड़ता है अरब सागर। न्यू मंगलोर, 1974 में इसकी स्थापना हुई है, कर्नाटका राज्य, अरब सागर में इसकी स्थिति। ये भारत का 9वें नंबर का बंदरगाह है। तो भारत का 9वें नंबर का बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलोर। अगला है ओबी चिदम्बनार। तो ये भी तमिलनाडु का है, हिंद महासागर में इसकी स्थिति है। उथला बंदरगाह है जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो नाम क्या लिखा है? B.O. चिदम्बनार। तो जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है? बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ नहीं। ओबी चिदम्बनार, तो ओबी चिदम्बनार कैसा बंदरगाह है? उथला हुआ बंदरगाह है। अब इसके हम बात देखते हैं विशाखापट्टनम की स्थापना 1933 में हुई थी, आंध्र प्रदेश में स्थित है और बंगाल की खाड़ी। तो ये नौसैनिक अड्डा है। एक्चुअली विशाखापट्टनम क्या है? नौसैनिक अड्डा है। तो विशाखापट्टनम में आपकी नौसेना की कमान भी है, तो पूर्वी कमान पड़ती है विशाखापट्टनम में, तो आपको वहाँ से याद रहेगा। पारादीप, उड़ीसा
1962 में स्थापना और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो 18 अप्रैल 1966 को 8वां बंदरगाह घोषित हुआ था पारादीप। और स्वतंत्र भारत का पूर्वी तट का ये पहला बंदरगाह है। स्वतंत्र भारत का पूर्वी तट का ये पहला बंदरगाह है। तो आज़ादी जब हुई या आज़ादी मिली तो आज़ादी के लिए हमारा क्या हाई हुआ होगा? पारा। तो पारादीप स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। जवाहरलाल नेहरू मुंबई 1989। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 1989 1989 मुंबई अरब सागर में स्थित है। बाकी इसका विशेष फैक्ट नहीं है। जो बंदरगाह था तो उसके रस को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की गई थी। एन्नोर तमिलनाडु। तो एन्नोर 2001 में स्थापना हुई है एन्नोर की, और ये तमिलनाडु में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो 13वें नंबर का है आपका पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। देश का सबसे नवीनतम बंदरगाह 1 जून 2010 को इसकी घोषणा की गई थी, और ये देश का सबसे नवीनतम बंदरगाह है। तो पोर्ट ब्लेयर, आप लोग इसको ब्लेयर को ब्लेजर से भी याद कर सकते हैं। तो आजकल ब्लेजर पहनना आजकल नया फंडा है। तो सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों जल्दी से देखें किस तरीके से हमने रिलेट किया है कि मुंबई, तो मुंबई में भैया बहुत सारा व्यापार होता है। तो सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कौन सा है? मुंबई। इसके बाद हम बात करें कोलकाता। तो कोलकाता दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि क्या होती थी? पुरानी होती थी, प्राकृतिक होती थी। तो उस प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है आपका? कोच्चि। कांडला, तो ज्वार भाटा जब आते तो कांड हो जाता है, तो कांडला क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद है चेन्नई। तो जो पुराने लोग होते हैं उनको बिल्कुल चेन्नई होता है, तो सबसे बड़ा पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। उसके बाद है मरमागुआ, तो गोवा है। उसके बाद है नवीन मंगलोर, तो नवीन 9, ये 9वें नंबर का है। उसके बाद हमने देखा पीओ चिदम्बरनार, तो जो नाम होते हैं तो व्यक्ति ऊपर बस दिखाता अपने आपको, तो ये उथला बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की बात करें तो नौसैनिक अड्डा है विशाखापट्टनम। पारादीप, आज़ादी के लिए हमारा पारा हाई हुआ होगा, तो पारादीप आज़ादी के बाद निर्मित पूर्वी तट का सबसे पहला बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू, तो रस को कम करने के लिए जब मुंबई में स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू की। एन्नोर तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और पोर्ट ब्लेयर, तो ब्लेजर पहनना क्या है? हमारा नया प्रचलन है। तो भारत का सबसे नवीन बंदरगाह जिसकी स्थापना 1 जून 2010 को हुई वो है पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी बातें पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए।